जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है आप व्यू का मैंने 3.1 2 3 4 सभी एक्सरसाइजें कंप्लीट करा दी। बस सिर्फ रह गई है विविध प्रश्नावली यानी मिसलिनियस एक्सरसाइज जो दे रखी है आपकी विविध प्रश्नावली। इसमें सभी क्वेश्चन मिक्स होंगे। तो आपको विविध प्रश्नावली में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं 2024 की परीक्षा में। तो भाई अब एक चीज का ध्यान रखना है आपको इन क्वेश्चनों में, ये यानी कि अभी तक तो आपको हर एक्सरसाइज में अलग टाइप का सवाल मिला था, लेकिन अब विविध प्रश्नावली में क्या है, उन सभी एक्सरसाइजों का मिक्सअप करके यानी क्वेश्चनों का मिक्स करके सारे क्वेश्चनों का एक एक क्वेश्चन, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको इसमें रख दिया गया है जो कि आपको सॉल्व करना है, जिससे आपके पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम बढ़ते हैं विविध प्रश्नावली की ओर। यानी विविध प्रश्नावली किसकी है? आपव्यू की है। मैंने आपव्यू को फिर से बताता हूं, मैं आपको 3.1 2 3 4 सभी एक्सरसाइजें मैंने कंप्लीट कराती हैं, है ना। तो जिसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और विविध प्रश्नावली में अब इसका करते हैं स्टार्ट। तो विविध प्रश्नावली में हम करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नोट कर रखा है मैंने कि मान लीजिए कि a बराबर इतना दिया है 0 1 0 0 हो, तो दिखाइए कि सभी n इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन दिया यानी नेचुरल नंबर तो दिया है। तो a i प्लस बी ए की होल पावर n, a की पावर n i प्लस n, a की पावर n माइनस 1 v a। ये क्या है? जहां आई कोटि 2 का तस्मक आपव्यू है, यानी आपको दिखाना है n बिलोंग्स टू n के लिए, यानी कि प्रत्येक मान के लिए जो कि क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता हो। यानी कि प्रत्येक मान के लिए दिखाइए कि सभी n इज बिलोंग्स टू n। आपको दिया स्मॉल n टू बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी n के सभी मानों के लिए क्या है, आपको बताना है कि ये कंडीशन सत्य है या नहीं है। भाई ये आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, द गणितीय आगमन सिद्धांत, है ना। तो गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ा होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, उसी की सहायता से हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे देखें। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको दिया हुआ है वो नोट कर लीजिए। आपको क्या दिया गया है? a बराबर 0 1 0 0। ये आपको क्या दिया है? a दिया हुआ है। तो अब a दिया हुआ है तो अब आप क्या करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से क्या लिखेंगे? गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा। भाई गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा करेंगे तो ये आपको जो दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए, इसको मैं मान लेता हूं पी एन इजिकल टू, यानी मैंने पी एन मान लिया। तो पी एन क्या है? ये ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन हो गई, और यहां क्या लाना है? ए की पावर एन इंटू आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 स्मॉल बी कैपिटल ए। ये आपको दिया हुआ है तो आपको सिद्ध करना है गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से। तो हम क्या करेंगे भाई, गणितीय आगमन सिद्धांत में क्या होता था, 3 स्टेप हुआ करती थी। भाई आपको याद होगा 3 स्टेप में पहली स्टेप क्या होती थी? n बराबर 1 रखते थे, दूसरी स्टेप में n बराबर k रखते थे, तीसरी स्टेप में n बराबर k प्लस 1 रखते थे, है ना। तो याद होगा। तो हम वही स्टेप तीनों दोहराएंगे। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, जब n बराबर 1 रखेंगे तो p 1 हो गया, यहां पर a i प्लस बी ए की होल पावर 1, यहां कितना हो गया? a की पावर 1 a हो जाएगा, ये i हो गया, n कितना हो गया? 1, a की पावर 1 माइनस 1 v इंटू ए, और a की पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। a की पावर 0, और मैंने कितनी बार बता चुका हूं कि किसी की भी पावर 0 हो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? ए आई प्लस बी ए इजिकल टू ए आई प्लस ए की पावर 0 1 हो गया, यानी कि इन प्लस में बी ए। अतः क्या लिख दोगे? जो कि n बराबर 1 के लिए क्या है? सत्य है। तो लिख दोगे जो कि n बराबर 1 के लिए
सत्य है। यानी फर्स्ट कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि दोनों पक्ष आपके कैसे आ गए, बराबर आ गए, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब बढ़ेंगे दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, मान लेते हैं कि मान लीजिए, है ना, दूसरी कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए n बराबर k, कि मान लीजिए n बराबर k के लिए सत्य है। तो मैंने मान लिया, यानी जहां पर भी n होगा उसकी जगह पे k लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, p k। अब देखें यहां पर कितना हो गया, a i प्लस बी ए की होल पावर k हो गया, इजिकल टू a की पावर k इंटू आई प्लस के ए की पावर k माइनस 1 बी ए। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। यानी मैंने मान लिया कि n बराबर k के लिए कथन कैसा हो गया, सत्य हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे। अब हम n बराबर किसके लिए, k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे। तो भाई एक चीज देखिए, k प्लस 1 के लिए, यानी k की जगह पे क्या आ गया, k प्लस 1। तो a i प्लस बी ए, k की जगह पे क्या हो जाएगा, k प्लस 1 इजिकल टू a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1। जब यहां पर रखोगे a k प्लस 1 रखोगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा, a की पावर k बी ए। ये आपको है, यानी इतना आपको सिद्ध करना है। अब ये लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये देखो और ये देखो, मैं क्या कर लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर दो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 ही तो है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए आई प्लस बी ए की पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए। ये हो गया, देखो k ये रहा, इसकी पावर k हो गई, इसकी पावर 1 हो गई, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 वही चीज आ रहेगी ना। तो इसको मैंने इस प्रकार से तोड़ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखें भाई, ए आई प्लस बी ए की पावर के, इसका मान तो ये निकाल रखा है समीकरण 1 से, है ना। तो ये मान आप लगा दोगे, तो लगा दीजिए ए की पावर के इंटू आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए। तो ये कितना हो गया, है ना, के माइनस 1 हो गया, बी ए हो गया, ये तो हो गया। अब इनटू में कितना है, ए आई प्लस बी ए, ये दिया हुआ है। अब हम इससे इसकी क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं तब तक इसका ये 13 वाला पार्ट रफ कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप साथ साथ नोट करते चलिए। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इससे इसकी इंटू करूंगा, तो ए आई की ए की पावर के, देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो कितना हो जाएगा, ए की पावर के प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो एक घात इसकी और ए की पावर के, ये दोनों जुड़ गए, ए की पावर के प्लस 1 हो गया। आई ये है, आई ये है, कितना हो गया, आई की आई से करोगे आई स्क्वायर का मतलब आई तो है, आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 का कितनी बार भी स्क्वायर करो वही संख्या आएगी, है ना। तो ये आई स्क्वायर का मतलब आई हो गया, प्लस अब ए आई की इंटू यहां करोगे तो देखें तो ये के आएगा। अब देखो ए की पावर 1 ये है, माइनस 1 ये है, माइनस 1 से प्लस 1 खत्म, तो ए की पावर के रह गया, ए की पावर के रह गया, और कितना रह गया, आई ये है और बी ए ये है, आई ये है, बी ए ये है ना। अब देखो बी ए की गुणा करो इससे,
जब b a की गुणा करोगे तो a की पावर k इंटू आई बी ए हो जाएगा। अब इसकी गुणा करोगे इससे, प्लस के ए की पावर के माइनस वन, के ए की पावर के माइनस वन, बी ए की बी ए से करोगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब देखें ए की पावर के प्लस वन इंटू आई ये रहा, इसको मैं लिख सकता हूं के इंटू ए की पावर के और बी इंटू आई इंटू ए प्लस ए की पावर के इंटू बी आई इंटू ए प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर इतना हो गया। अब देखें भाई हमें यही चीज तो लेके आनी है, ये चीज लेके आनी ना, तो कैसे लेके आएंगे देखते रहिए। भाई लेफ्ट हैंड साइड लिए राइट हैंड साइड आ जाएगी अपने आप, बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले एक चीज देखिए, हमें किसका मान चाहिए, i इंटू ए का मान चाहिए। तो भाई i की वैल्यू क्या होती है, भाई हमें अगर i इंटू ए निकालना होगा तो i की वैल्यू 1001 होती है ना, और a की वैल्यू कितनी है 0100 होती है। जब इसके आप इसकी गुणा करोगे, इसकी इससे गुणा करी 1 की 0, 0 की 0 से यानी 0, भाई इसकी इससे गुणा 1 की 1 से करी 1, 0 की 0 से करी 0, इसकी करोगे 0 की 0 हो गई, 1 की 0 से 0, इसकी करोगे 0 की 1 से 0, 1 की 1, ये सॉरी 0, तो ये कितना आ गया, ये तो a ही आ गया है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, a की पावर k प्लस वन इंटू आई और k a की पावर k i की a से गुणा करोगे तो सिर्फ a आएगा। वैसे भी डायरेक्ट समझ लो i की वैल्यू कितनी होती है 1 और a की वैल्यू जो भी दे रखी हो और 1 से किसी की गुणा करो तो वही संख्या तो आती है। तो यहां पे क्या हो गया, a की पावर k हो गया। अब देखें भाई ये आपने लिखा k a की पावर k और b और i इंटू ए कितना हो गया, a हो गया, प्लस अब देखें a की पावर k b i इंटू ए हो गया, प्लस k a की पावर k माइनस वन बी स्क्वायर। अब भाई ए स्क्वायर की वैल्यू और रह गई है तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूं, आप नोट करते चलिए, देखो मिस हो जाएगा वरना, है ना। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के कितनी आएगी, वही वैल्यू लगा देंगे हम। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए तो होता है, ए की वैल्यू 0100 और ए की वैल्यू 0100। तो भाई इंटू करो, इसकी इंटू इससे 0 0 यानी 0, 0 की 1 से 0, 1 की 0 से 0, 0 0, इसकी इससे करोगे 0, तो भाई ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहां पर इंटू में क्या हो गया, 0, इससे गुणा हो गए तो ये टर्म तो खत्म हो गई। ए की पावर k प्लस वन आई प्लस के ए की पावर के बी ए प्लस ए की पावर के बी ए, ये टर्म तो 0 हो गई। अब देखें ए की पावर के प्लस वन आई, अब इसमें देखें कॉमन आ रहा है कुछ, भाई ए की पावर के बी ए कॉमन आ गया, कितना बचा के, यहां कितना बचा प्लस वन, तो मैं इसे लिख सकता हूं ए की पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस के प्लस वन ए की पावर के बी ए। तो ये बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड जो हो गया, भाई यही तो लाना था, देखो राइट हैंड साइड यही तो है, बिल्कुल सही आंसर आया है। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा कि अतः ये n बराबर k प्लस वन के लिए कथन कैसा हो गया, सत्य है। लिख दोगे अतः n बराबर k प्लस वन के लिए यह सत्य है। जब ये सत्य हो गया, अतः यह गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार अतः यह गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या हो गया, n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N के सभी मान के लिए,
के सभी मान के लिए क्या होगा, सत्य है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि यदि a बराबर दिया हुआ है तो सिद्ध करो a की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, यानी सारे अवयव जो हैं 3 की पावर n माइनस 1 दिए हैं, है ना। तो हमें क्या करना, सिद्ध करना है। तो हम गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से करेंगे। तो भाई देखिए क्या देखेंगे, सबसे पहले हल करेंगे तो सॉल्यूशन में हमें जो दिया हुआ है वो लिख लो। a बराबर दिया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये दिया हुआ है। ठीक, तो a बराबर दिया हुआ है 1 1 1, हमने नोट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से, यानी गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से क्या होगा, तो देखिए भाई हम इसको मान लेते हैं पी एन, हमने मान लिया a की पावर n क्या दिया है, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस दिया हुआ है। ये सब ध्यान रहे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। अब ये आपको दिया हुआ है। तो भाई गणितीय आगमन सिद्धांत में क्या होता है, 3 कंडीशन होती हैं। तो 3 कंडीशन क्या क्या होती हैं, पहली होती है n बराबर 1 रखने पर, दूसरी n बराबर k, तीसरी n बराबर k प्लस 1, है ना। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रखने पर तो रख दो भाई। तो कितना हो गया, p1 हो गया, a की पावर 1 हो गया। तो अब देखो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा सब, है ना, ध्यान रहे। तो 3 की पावर 1 माइनस 1, ठीक। तो 3 की पावर 1 में से बन गया 0 बचा ना, और 3 की पावर 0 कितना होता है, 3 की पावर 0 तो क्या होता है, 1 होता है। यानी कितना बचा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, है ना, क्योंकि 1 में से बन जाएगा 0 ही तो बचेगा। बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ कितना आ गया, यानी कि अब यहाँ पे कितना आ गया भाई, P1 इज इक्वल टू, सॉरी P1 इज इक्वल टू कह दो, कुछ भी कह दो, यानी A बराबर कितना आ गया, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। भाई यही तो था A बराबर। तो n बराबर 1 के लिए कैसा हो गया, ये सत्य है। तो लिख दोगे जो कि n बराबर 1 के लिए कैसा है, सत्य है। जब n बराबर 1 के लिए सत्य है तो मान लीजिए कि यह सत्य है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए कि n बराबर k के लिए भी यह कैसा होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। तो n बराबर k के लिए भी मान लिया। तो n बराबर k के लिए तो n बराबर k रख तो दो पहले। तो ये रख दिया मैंने, a की पावर कितनी हो गई, k हो गई। तो 3 की पावर n माइनस 1 था, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, k माइनस 1, है ना, 3 की पावर k माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, 3 की पावर k माइनस 1 हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब देखें भाई, अब हमें क्या करना है, n बराबर k की तो मैंने मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे। किसके लिए करेंगे, अब हम n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे। तो भाई देखें
पी एन की जगह पे क्या आ गया, के प्लस वन आ गया, ए के एन की जगह पर के प्लस वन आ गया इज इक्वल टू। अब देखें जब मैं एन की जगह पर के प्लस वन रखूंगा तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना आएगा, 3 की पावर के आएगा, आएगा ना। तो ये क्या आ गया, इतना आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को तो सिद्ध करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड ले आएंगे, है ना। इतना आप नोट कर लो, क्योंकि मैं इधर का रफ करूंगा, क्योंकि भाई स्पेस है कम, स्पेस कम है, इस वजह से करना पड़ रहा है ऐसा, है ना। तो अब देखें हम क्या करेंगे, इससे पहले हम यहां पे थोड़ा सा और लिख देते, जगह है तो भाई लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए की पावर के प्लस वन, इसको मैं लिख सकता हूं कितना, ए की पावर के इंटू ए, है ना। तो ए की पावर के इंटू ए, अब ए की पावर के की वैल्यू तो ये रही, समझे। तो ए की पावर के की वैल्यू समीकरण 1 से लगा देंगे। तो देखिए मैं इसको करता हूं रफ, है ना, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। और जो भी मेरे चैनल पर नया है कृपया करके भाई सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। देखिए भाई, तो ए की पावर के इंटू ए है, तो ए की पावर के की वैल्यू क्या है, ये रही, कितनी है, 3 की पावर के माइनस वन, 3 की पावर के माइनस वन, 3 की पावर के माइनस वन। ठीक है, ये क्या है, ए की पावर के की वैल्यू है समीकरण 1 से, और ए की वैल्यू क्या है, ये रही 1 1 1, लिख दोगे समीकरण 1 द्वारा, है ना। समीकरण 1 द्वारा मैंने ए की पावर के की वैल्यू निकाल दी। तो भाई अब देखें, अब हमें क्या करना होगा, गुणा करनी होगी। भाई अब दो आव्यूह दे रखी हैं, गुणा कैसे करते हैं, पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करते हैं। तो इसको उठाओ, इसके ऊपर रख दो, यानी इसकी 1 से गुणा हो गई, 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन। इसकी आपने इससे करी, ये आ गया, इसकी आप इससे करोगे तो भाई 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन, इससे भी करोगे 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन, 3 की पावर के माइनस वन। इसी प्रकार तो आएगा भाई, ये तो इसकी हो गई, अब इसकी करोगे फिर इसकी करोगे तो हर बार यही आएगा, है ना। मैं इसी को लिख देता हूं, बिल्कुल सेम आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान क्या होगा। और जो भी मेरे चैनल पे है सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि यहां पर मैं पूरी बुक कराने वाला हूं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आपको कोई रुपया नहीं देना, कोई पैसे पे नहीं करने, कोई रुपया पे नहीं करना, है ना, बिल्कुल फ्री। बस क्या चाहता हूं मैं आपसे, सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक और प्यारा सा कमेंट। देखें 3 की पावर के माइनस वन, 3 की पावर के माइनस वन, 3 की पावर के माइनस वन, कितनी बार दिया, 1 2 3, तो इसे लिखेंगे 3 इंटू 3 की पावर के माइनस वन, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस वन, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस, हो जाएगा ना भाई। एक आम दिया है, एक आम, दो आम, तीन आम, तो 3 आम लिख दिए ना, है ना। तो ऐसे ही 3 इंटू 3 की पावर के माइनस वन, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस वन, बिल्कुल सही आंसर आएगा, एकदम सही, गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें तो 3 की पावर के माइनस वन है, आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं,
जुड़ जाती है ना। जब जोड़ दोगे आप घाते हैं तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k। बिल्कुल सही आंसर। और ये क्या है, आपकी राइट हैंड साइड है, यही तो है, देख लो, चेक कर लो, राइट हैंड साइड है ना, यही राइट हैंड साइड दे रखी है। आगे आंसर आपका, तो क्या लिखेंगे कि अतः जब n बराबर k के लिए ये सत्य है तो n बराबर k + 1 के लिए भी कैसा होगा, सत्य होगा। अतः स्मॉल n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N के सभी मान के लिए कैसा होगा, सत्य होगा। तो भाई मैं इस लाइन को लिख देता हूं, तो देखिए लिख दोगे, अतः जब n बराबर k के लिए सत्य है तो n बराबर k + 1 के लिए भी सत्य होगा। जब इसके लिए सत्य होगा तो n इज बिलोंग्स टू n के सभी मानों के लिए सत्य है। यानी n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N के जितने भी मान होंगे सबके लिए कंडीशन कैसी होगी, सत्य होगी, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। भाई लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो ये है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में इससे कम में तो आना ही नहीं है। इस प्रकार ये पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने करा दिया। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।